हेलो दोस्तों, हमारे चैनल दृष्टि फार्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमने देखा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखो अपना एंटी मलेरियल ऑक्सीटोसिक यहाँ तक पूरा चैप्टर 5 जो है कंप्लीट कर लिया। इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर 5 ये 30 घंटे का पूरा चैप्टर, मैं इसके बाद क्या करूंगी, पूरे एक साथ प्रॉपर एक PDF अपलोड कर दूंगी, तो वहां से आपको सारे टॉपिक्स इसके मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी सारे क्वेश्चंस इसी में से ही आपके आने वाले हैं और कुछ नहीं यार, सभी का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, थेरेपेटिक यूज, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने 2 मार्क्स के अपलोड कर दिए हैं, इसके अलावा और लॉन्ग क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा विटामिन के बारे में। क्या समझते हो आप विटामिन से? बस इतना सुना है यार कि ताकत के लिए चाहिए, हमें ताकत मिलती है इससे। हाँ सही तो सुना है एकदम। देखो ये चीज हाँ ठीक है कि भाई बड़े बूढ़ों के मुंह से भी सुन ले यार, विटामिन ये सब्जी खाओ, ये खाओ, ये वाला विटामिन मिलेगा, ये मिलेगा। तो विटामिन मतलब ऐसे हैं कि हमारी बॉडी में ये पूरे तरीके से सिंथेसाइज नहीं होते, कमी पड़ती है इनकी, इसीलिए हमें बाहर से लेना पड़ता है। ठीक है, तो एक तरीके से ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक बोले तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाले पूरे इनके केमिकली ये होंगे, स्ट्रक्चर होगा इनका, तो उससे ही हमारे डिराइव हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एसेंशियल, यानी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? नॉर्मल ग्रोथ के लिए, नॉर्मल बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, यानी कि जो भी हमारी बॉडी में जितनी भी हमारी रासायनिक चीजें चल रही हैं, केमिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक से दूसरा प्रोडक्ट ये बॉडी में चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये सब कौन करवा रहे हैं? इसमें हेल्प कौन कर रहे हैं? हमारे विटामिन कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ के लिए इन दी बॉडी में। ठीक, और ये स्मॉल अमाउंट में ही हमें चाहिए होते हैं। स्मॉल अमाउंट में क्यों? क्योंकि देखो हमें डाइट से ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो है सफिशिएंटली सिंथेसाइज नहीं होते, है ना। इसीलिए हमें थोड़े ही अमाउंट में विटामिन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा मिल रहा है, प्रोटीन ज्यादा ले रहे हैं, तो विटामिन ये वो भी वही काम कर रहे हैं, बट ये थोड़ा, इनका रोल सिर्फ थोड़ा ही होता है, तो इसीलिए हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, क्योंकि ज्यादा आती तो किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, हमें इसके अंदर जो 2 एग्जाम्पल वही बताऊंगी जो ड्रग हमें पढ़नी है। अब इसी के अंदर सारे विटामिन आ जाएंगे, कौन सा किसके अंदर आ रहा है हमें पर्टिकुलरली वो देखना है। तो कौन सा आता है? कोड लीवर ऑयल, और एक होता है शार्प लीवर ऑयल। ठीक है, तो कोड लीवर ऑयल सबसे पहले पढ़ते हैं। इसके अंदर साइनोनिम्स देखो इसका, ओलियम मोरहुए। क्या है? ओलियम मोरहुए, याद रखो, देखो यही अभी आगे आने वाला है। और गैडिडे, गैडिडे ओलियम, ओलियम मोरहुए और गैडिडे ओलियम। ठीक है, फिश लिवर ऑयल, तो ये क्या है? हमें कोड लिवर ऑयल बोले तो ये फिश से रिलेटेड है, अब ये हमें फिश से मिल रहा है ना। कोड फिश, फिश का नाम है कोड, और फिश के लीवर से मिलने वाला ऑयल, तो इसीलिए लिखा है कोड लिवर ऑयल इज द लिवर ऑफ द कोड फिश। कोड फिश से मिल रहा है, जिसका हमारा नाम क्या है साइंटिफिक? गैडस मोरहुआ। ठीक है, गैडस मोरहुआ है, और फैमिली इसी से हो गई, गैडिडे इसकी फैमिली हो गई, दोनों ही जी से हो गए, GC। ठीक है, कोड लिवर ऑयल के लिए, या तो ऐसे ध्यान रखो CGL, है ना। फिर उसके बाद केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखे तो कोड लिवर ऑयल जो होता है उसके अंदर कंटेन करता है, यानी क्या क्या होता है? विटामिन होते हैं। कौन से? विटामिन A, विटामिन D, सबसे ज्यादा भरपूर मात्रा में कोड लिवर ऑयल से हमें क्या मिलेगा? विटामिन A और विटामिन D मिलेंगे। उसके अलावा और फैटी एसिड मिलेंगे। ये फैटी एसिड जो होता है गुड, अच्छे वाले फैटी एसिड होते हैं ना, एक बैड होते हैं एक गुड होते हैं, है ना, गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो उसमें भी कौन सा है इसके अंदर? विटामिन D देखो हड्डियों के लिए हो गया, विटामिन A हमारा आंखों के लिए हो गया, तो विटामिन A को हम क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। ठीक है, तो फैटी एसिड भी 2 है ना, 2 नहीं 3 देखो, जिसमें से हमारे इकोसा पेंटेनोइक एसिड और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, इकोसा डोकोसा, ठीक है, पेंटेनोइक और हेक्सेनोइक, EPA DHA, दोनों ही ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, जो कि हमारे ये गुड कोलेस्ट्रॉल में काउंट होता है। ठीक है, मसल्स बनाने के लिए और वेट लॉस करने के लिए ये सब ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अदर देखे तो ट्राइग्लिसराइड हो गया, और इसमें क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं, आयोडीन भी होता है, लेकिन कम अमाउंट में। सबसे ज्यादा विटामिन A, D, इकोसा पेंटेनोइक और डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड होता है, दोनों ही ओमेगा 3 है। थेरापेटिक यूज देखे तो क्या होता है? देखो इसका, अब जब इसके अंदर विटामिन A मिल रहा है, तो अब उसी की डेफिशिएंसी अगर हो गई है तो उसको ट्रीट कर देगा। प्रिवेंट एंड ट्रीट डेफिशिएंसी इन विटामिन A एंड D विच आर एसेंशियल फॉर विजन, जो देखने के लिए
ज़रूरी है और बोन हेल्थ के लिए ज़रूरी है, तो उनकी कमी को पूरा कर देगा। EPA एंड DHA जो होता है वो रिड्यूस करता है, देखो BP को कम करता है, इन्फ्लामेशन बोले तो सूजन है ना या स्वेलिंग, तो सूजन भी कम करता है ये, और इम्प्रूव कर देता है हार्ट हेल्थ को, यानी स्ट्रोक हो गया और BP हाई हो गया, ठीक है, कार्डियक फेलियर हो गया, कंजेस्टेड हार्ट फेलियर हो गया, तो इन सब से क्या हमें बचाता है कौन, कोड लीवर ऑयल, ठीक है। बोन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हड्डियों के लिए भी बढ़िया है, स्किन रिपेयर है ना, स्किन को हमेशा क्या रिंकल्स वगैरह नहीं पड़ने देता है, एंटीऑक्सीडेंट है एक तरीके से, स्किन को हमेशा जवान रखेगा कौन, हमारा कोड लीवर ऑयल। क्यों, तभी तो ओमेगा 3 फैटी एसिड की काफी ज्यादा डिमांड रहती है। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को भी ये मजबूत करेगा, यानी कि इम्यूनिटी भी अच्छी बनाएगा, यानी कि कोई भी कीटाणु अगर बॉडी में आ रहा है तो उससे फाइट करने की जो स्ट्रेंथ है उसको भी ये बढ़ा देंगे कौन, कोड लीवर ऑयल। चलिए इसी के साथ शार्क लीवर ऑयल भी देख लेते हैं हम। शार्क लीवर ऑयल क्या होता है, अब ये शार्क से मिल रहा है, वो कोड फिश से मिल रहा था, ये शार्क से मिल रहा है, ठीक है। तो इसको, इसका सिनोनिम यानी हम इसे और किस नाम से जानेंगे, स्क्वेलिन ऑयल या फिर ओलियम सेलेकॉइडे नाम से भी जानेंगे, ठीक है। अब स्क्वेलिन ऑयल बोल रहे, एस फॉर शार्क, एस फॉर स्क्वेलिन ऑयल होता है। बायोलॉजिकल सोर्स शार्क लीवर ऑयल जो होता है वो हमें लीवर से मिल रहा है, किसके, शार्क के। कौन से शार्क का साइंटिफिक नेम हाइपोप्रियन ब्रेविरोस्ट्रीस, ब्रेविरोस्ट्रीस, ठीक है, हाइपोप्रियन हो गया। और इसकी फैमिली क्या है, स्क्वेलिडे है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट शार्क लीवर ऑयल जो होता है, देखो अब उसमें क्या क्या हमें मिलता है, स्क्वेलिन, स्क्वेलिन जो है वो मेजर कंपोनेंट है, सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, स्क्वेलिन, ठीक है। और एल्काइल ग्लिसरॉल्स भी होते हैं इसके अंदर, यानी कि ग्लिसरॉल प्लस हमारे जितने फैटी एसिड वगैरह हो गए वो भी यहाँ मिलेंगे। विटामिन सेम वही मिलेगा, विटामिन A, D और स्टीरॉल्स वगैरह, ठीक है। तो हमें विटामिन में हमने सबसे ज्यादा विटामिन A और D के बारे में देखा इसके अंदर। फैटी एसिड कौन से होते हैं, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमने इकोसा पेंटेनोइक और डोकोजा हेक्सोनोइक एसिड देखे थे, दोनों ये ओमेगा 3 एसिड। इसके साथ साथ इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं, विटामिन A एंड D भी है, ठीक है। और स्टीरॉल्स भी होते हैं हमारे, है ना। और थेरापेटिक यूज वही लिख रखा है, इम्यून सिस्टम को अच्छा कर देंगे, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, कहीं सूजन आ गई है तो वो भी ठीक हो जाएगी, स्किन रिपेयर, और स्किन को हमेशा क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे, इंप्रूव करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, यानी कोई अस्थमा हो गया है या फिर और भी जैसे TB है तो इन सब में भी हमें ये दिया जाता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, यानी कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन रखेंगे, ज्यादा नहीं होना चाहिए जिससे कभी एंजाइना वगैरह ना हो जाए, है ना, हार्ट डिजीज ना हो जाए, इसीलिए ये भी मेंटेन रहना चाहिए। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या कर देता है, वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको ये थिन कर देता है, ये वहां जाके जमा हो जाता है तो ये ब्लॉक कर देता है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो होगा उसको भी ये मैनेज करेगा, उसे ठीक रखेगा, है ना। मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़िया रखना और बैड कोलेस्ट्रॉल को भगा देना बॉडी से, कौन, शार्क लीवर ऑयल। ऐसे ही कोड लीवर ऑयल के अंदर भी सेम लिखना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली और सिनोनिम्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, देखो एंजाइम दिखा देती हूँ मैं। देखो अब हम ये जो 4 एंजाइम है इनको भी जल्दी से कवर कर लेंगे, फिर हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स और मिसलेनियस को कवर कर लेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर चैप्टर 6 की तरफ चलेंगे। देखो एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या है, हमारे बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स हैं। एंजाइम भी क्या है, प्रोटीन्स हैं, ठीक है। हर प्रोटीन एंजाइम नहीं होता, लेकिन सारे एंजाइम जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन होते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिव यानी कि ये हमारे बॉडी में एक्टिव रहते हैं और कुछ अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है। और किससे, नेचुरल सोर्स से भी मिलते हैं, एनिमल से भी, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, सबसे मिलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, कैटेलाइज करते हैं, यानी या तो ये डिक्रीज करेंगे या फिर इंक्रीज करेंगे, किसको, बायोकेमिकल रिएक्शन को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, एक जीव में जो केमिकल रिएक्शन यानी कि एक चीज से दूसरी चीज बन रही है, तो ये जो प्रोसेस चल रहा है वो एंजाइम करवा रहे हैं। एंजाइम भी बहुत अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है होती है, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को चलाने के लिए, फंक्शन करने के लिए। एग्जाम्पल देखो, पपाया, डायस्टेज, पेनक्रियाटिन और ईस्ट हो गया। तो सबसे पहले पपाया के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। पपाया का सिनोनिम क्या है, पपली, पपली है, ठीक है, पपली। और बायोलॉजिकल सोर्स, पपाया जो होता है फ्रूट है, किसका, प्लांट का, कौन से प्लांट का, कैरिका पपाया, इसी के नाम से ही, तो कैरिका से ही फैमिली हो गई, कैरिका सीई। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे, पपाया जो होता है उसमें एंजाइम तो हो गई, है ना, तो कौन सा, पेपेन। पेपेन जो होता है वो ही क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीन टूटेगा तो डाइजेशन में हेल्प करेगा, क्यों, प्रोटीन के बाद हमें कहाँ तक पहुंचना होता है, अमीनो एसिड तक, तो अमीनो एसिड ही फिर हमारे ब्लड में जाते हैं, तो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और प्रोटीन को तोड़ रहा है, कौन, पेपेन। काइमोपेपेन भी है, इसी का ये है ना, डेरिवेटिव। और क्या होता है इसमें, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स,
ठीक, कौन कौन से, एक बीटा कैरोटीन होगा, जैसे हमारे कैरोटीन हमारे बोले तो गाजर में भी होता है, ऐसे ही पपाया में भी है, और लाइकोपीन भी होता है। और ये जो लाइकोपीन देख रहे हो आप पपाया में, पपाया का जो कलर होता है हमारा वो लाइकोपीन की वजह से आता है। विटामिन देखे तो विटामिन ए होता है इसके अंदर, सी होता है और ई होता है, टोकोफेरॉल वगैरह है ना। और विटामिन ए कौन सा है हमारा, रेटिनॉल अभी देखा था। विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। और क्या है इसमें, मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर्स भी होते हैं। ठीक, थेरापेटिक यूजेस, ये एक डाइजेस्टेंट की तरह रोल करता है, प्ले करता है, यानी कि तोड़ देता है किसको, प्रोटीन्स को, जैसे कि हमारे पेप्सिन तोड़ देते हैं प्रोटीन को, ऐसे ही। और सिम्टम्स जैसे एपिस्टोमी अगर किसी का हुआ है प्रेगनेंसी के दौरान, जो वुल्वा होता है फीमेल का, जो वेजाइनल ट्रैक होता है वहाँ पे जो वुल्वा है उसमें अगर कट लग जाए तो उसमें उसके सिम्टम्स को, उसके पेन को रिलीफ दिलाने के लिए भी पपाया दिया जाता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान। फिर उसके बाद डायस्टेज के बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। डायस्टेज क्या है, ये एक अमाइलोइटिक एंजाइम है। अमाइलोइटिक मतलब कि ये स्टार्च को तोड़ देंगे, क्या कर देंगे, तोड़ देंगे अमाइलेज को, है ना। मतलब अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च को तोड़ देता है, सेम ऐसे ही ये काम करते हैं। तो ये एंजाइम अमाइलेज जो होता है वो ऑल्सो बिलोंग्स टू अमाइलोइटिक एंजाइम। वही देखो बताया ना मैंने अभी कि ये स्टार्च को तोड़ेंगे तो अमाइलेज जैसा वर्क करेंगे। अब डायस्टेज के भी कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं हमारे डायस्टेज के, सलाइवरी डायस्टेज जिसको टायरीन बोला जाता है, पैनक्रियाटिक डायस्टेज जिसको एमाइलोप्सिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एनिमल डायस्टेज है जो एनिमल से मिल जाते हैं, बट हमें कौन से पढ़ने हैं, प्लांट डिराइव पढ़ने हैं। तो प्लांट डिराइव कौन सा हो गया, एक माल्ट डायस्टेज हो गया और एक टाका डायस्टेज हो गया। तो जो माल्ट डायस्टेज है हमारा उसका थोड़ा बहुत देख लेते हैं। माल्ट है तो ध्यान रखो, अब किसकी, माल्टेज की बात कर रहा है ये। माल्टेज, डायस्टेज, एमाइलेज, अल्फा अमाइलेज भी बोल देंगे इसे। माल्टेज पूरा कार्बोहाइड्रेज हैंगे, है ना, यानी कि ये उसको तोड़ देंगे किसको, शुगर को। कौन सी वाली, हमारी पॉलीसैकेराइड जो होगी। ठीक है, यानी जो शुगर की बहुत सारी यूनिट से बनी होती है वही क्या होती है, पॉलीसैकेराइड होती है। जैसे स्टार्च को तोड़ देना सिंपल शुगर में, तो वही ये सब काम करेंगे डायस्टेज वगैरह। माल्टेज हो गया जो माल्टोज को तोड़ देगा, है ना। डायस्टेज, अमाइलेज। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है इसका, ये बनते हैं ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ ग्रेन्स ऑफ बार्ले, यानी कि जो अनाज वगैरह है जिस टाइम पे ये जर्मिनेट कर रहे होते हैं, किसके, कौन से वाले पौधे के, हॉर्डियम वल्गैरे के। हॉर्डियम वल्गैरे के जो बार्ले होंगे, है ना, उसमें ये हमारा बनता है। ठीक है, जर्मिनेट करता है वहां पे। फैमिली हो गई इसकी ग्रामीनेई हो गई, ठीक है ना। और ये खुद ही एक केमिकल है तो इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तो हमें देखने ही नहीं है, सिनोनिम देखने हैं, बायोलॉजिकल सोर्स देखने हैं और इसकी फैमिली देखनी है। ऐसे ही टाका डायस्टेज की देखेंगे। फंगल डायस्टेज है ये, क्या है, फंगल डायस्टेज। अमाइलेज भी कहेंगे इसे, टाका डायस्टेज बोल देंगे, टाका एंजाइम। बायोलॉजिकल सोर्स देखेंगे कि ये फंगस से मिल रहा है हमें, कौन सा, फंगल डायस्टेज है तो एस्परजिलस ओराइजे से मिलता है ये। इसका फैमिली क्या हो जाएगी, ट्राइकोमोसेई हो जाएगी। इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं है बट कभी कभार ये पूछ लेता है तो थोड़ा बहुत ये कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहिए एग्जाम में कभी भी। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थेरापेटिक यूजेस देखो, डायस्टेज जो होता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है किसकी, स्टार्च की। डायस्टेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। रिलीफ ऑफ डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट, जैसे कभी डायरिया, कॉन्स्टिपेशन ये सब हो रहा है ना, एसिडिटी हो रही है, तो उसमें भी जो टाका डायस्टेज है वो आराम दिला देगा। ब्लड में शुगर के लेवल को भी मेंटेन रखेगा और स्टार्च को तोड़ देगा सिंपल शुगर में। ठीक है, तो ये था टाका डायस्टेज। फिर उसके बाद लास्ट अपने दो और देखेंगे, पैनक्रियाटिन और ईस्ट को। ये भी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखो पैनक्रियाटिन जो है एक पैनक्रियाटिक एंजाइम है, पैनक्रियाटिक जूस है ना। पैनक्रियाटिक जूस में ही क्या है, एंजाइम है। बायोलॉजिकल सोर्स पैनक्रियाटिन जो होता है अब ये एनिमल के पैनक्रियास से मिलता है। टिपिकली किससे लिया जाता है, पिग से या फिर कैटल से, बछड़े वगैरह से, है ना, गाय के बछिया से, है ना, मतलब बच्चे से। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पैनक्रियाटिक जो होता है वो पैनक्रियाटिन या पैनक्रियाटिक बोलो, इसके अंदर क्या होता है देखो समझाया हुआ है यहाँ पे। एक तो एमाइलेज होता है और एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और प्रोटीएज होता है। तो जो देखो जो ये एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च को किस में तोड़ देगा, माल्टोज में एंड ग्लूकोज में। तो ये हम पैनक्रियाटिक एंजाइम देख रहे हैं। और लाइपेज जो होता है वो फैट को तोड़ देता है किसमें, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में। प्रोटीएज जो होता है वो प्रोटीन को तोड़ देते हैं किसमें, पेप्टाइड प्लस अमीनो एसिड में।
तो ये एक तरीके से ये एरो लगा हुआ है इनके लिए, देखो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। थेरापेटिक यूज देख बोले तो क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर किसी का पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो खराब हो गया है, अब वो अपना रोल प्ले नहीं कर रहा है, वो रोल प्ले नहीं करेगा तो एंजाइम्स नहीं बनेंगे, है ना। तो हम PERT के लिए भी यूज कर सकते हैं पैनक्रियाटिन को। इम्प्रूव कर देगा डाइजेशन को, ऑब्वियसली ये सारा डाइजेशन का क्या होता है, लास्ट स्टेप होते हैं। अगर ये एंजाइम नहीं होंगे तो डाइजेशन कैसे इंप्रूव होगा। सपोर्ट करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ को भी, ठीक है। वही हो गया, डाइजेशन में ही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ आ गया। ईस्ट का सिनोनिम क्या है, सेरेवेसे फर्मेंटम होगा, इसे इस नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि अभी इसके बायोलॉजिकल सोर्स में ये दिखेगा। ईस्ट जो होता है एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल वाली फंजाई है, जो कि किससे मिलती है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसेई से। फैमिली देखो इसी के नाम से है, सैक्रोमाइसिटेसेई हो जाएगी। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ईस्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में, एंजाइम्स में, ग्लाइकोजन में, प्रोटीन में, फैट में। और बी कॉम्प्लेक्स में हमारे ये सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, B3, B6, B12, B7, सभी के नाम मैंने हमारे सोशल फार्मेसी का पूरा विटामिन का जो है चार्ट मैंने क्वेश्चंस में अपलोड किया है, वहां से आपको बहुत इजी तरीके से सारे मिल जाएंगे। एंजाइम्स देखो, जाइमेज, माल्टेज, डायस्टेज होता है इसके अंदर। और थेरापेटिक यूज क्या होगा हमारे ईस्ट के, सोर्स है विटामिन बी का, ऑब्वियसली जब इसके अंदर विटामिन बी है तो विटामिन बी का सोर्स हो गया। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्कोहल, अगर हम इसे फर्मेंट कर देते तो हमारे एल्कोहल बनने में, फ्रूट के फर्मेंटेशन करने में काम आता है, तो एल्कोहल बन जाता है, वहां से ब्रेड वगैरह बना सकते हैं हम फंजाई से हमारी। और रिच सोर्स होता है प्रोटीन का। तो इस तरीके से देखो हमने अपना विटामिन भी कंप्लीट कर लिए हैं और एंजाइम भी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं। और इसके अलावा देखो इसके प्रॉपर नोट्स अब आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ये पूरे जल्दी ही मिल जाएंगे। सो थैंक यू।